एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मगन था, तब उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और यह साधु अपनी तपस्या में मगन रहता है। उसे पता ही नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहाँ से भाग रहा था तो उसने साधु को देखा और उसे सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप यहाँ से चलो। तो साधु ने कहा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेगा। कुछ ही देर बाद पानी उस साधु गले तक आ गया। तभी वहाँ से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उसने कहा, अब हमारे साथ नाव में बैठकर जाओ, वरना आप डूब जाओगे। लेकिन साधु फिर से वही कहा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेगा। और वो लोग भी नाव लेकर वहाँ से चले गए। और थोड़ी देर बाद जब पानी बढ़ने लगा तो साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा भी रहा था। जब उन्होंने साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने की कहा। लेकिन साधु फिर वही जवाब, तुम जाओ, मुझे ईश्वर ही बचा लेगा। और हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूब कर मर गया। मरने के बाद जब ईश्वर के पास पहुँचा तो उसने ईश्वर से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी आपको दिन रात याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो ईश्वर ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बचाने के लिए तो 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, एक बार नाव लेकर और एक बार हेलीकॉप्टर लेकर। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईश्वर हमेशा किसी न किसी जरिया बनाकर भेजता ही है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन हम अपने घमंड में ही पहचान नहीं पाते हैं और अपने मौके को हाथ से गंवा देते हैं।